तो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें, कुछ तनकीदी तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ हमेशा की तरह। उसमें बताऊँगा कि ज़ुबैर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जो कि आल्ट न्यूज़ का शरीक बानी। आल्ट न्यूज़ किस तरह काम कर रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी नाराज़गी बढ़ती जा रही है, ये खबर सामने आ रही है। खालसा इंटरनेशनल के 2 दहशतगर्दों को किस तरह पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया वो भी बात होगी। उद्धव ठाकरे के घर को बम से उड़ाने की क्या धमकी मिली है। क्या ये खबर आ रही है कि काशी और मथुरा को लेकर के साधुओं की एक मीटिंग हुई है। तुर्की से एक वैगोर बच्ची की एक वीडियो वायरल हो रही है। वहीं बुरक़े में एक मंदिर का पुजारी किस तरह मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है, एक वीडियो वायरल हो रही है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को 200 तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें। नाज़रीन आइए सबसे पहले बात ही कर लेते हैं हम लोग ज़ुबैर की। जी हाँ, ये तस्वीर जो इस वक्त देख रहे हैं ये ज़ुबैर की तस्वीर है और ये आल्ट न्यूज़ के शरीक बानी हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर ब्रांच और रायपुर पुलिस ने मुबैना तौर पर ट्विटर के जरिए नाबालिग लड़की को धमकाने और हरासा करने के इल्ज़ाम में आल्ट न्यूज़ वेबसाइट के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इतवार को बताया कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR की शिकायत पर ज़ुबैर के खिलाफ IT एक्ट और पॉक्सो की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नाज़रीन NCPR को भेजी गई शिकायत में नाबालिग लड़की और उसके दादा की तस्वीर वाले एक ट्वीट का हवाला दिया गया है, जिसको इस वक्त हमारी ये तस्वीर देख सकते हैं। इसी का हवाला दिया गया था जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन में, जिसको 6 अगस्त को ज़ुबैर ने मुबैना तौर पर बच्ची के बाप के साथ ऑनलाइन बहस होने के बाद शेयर किया था। हालांकि तस्वीर में लड़की का चेहरा धुंधला यानी ब्लर्ड कर दिया गया था, लेकिन शिकायत गुजार ने कहा कि इसकी पहचान उजागर हो सकती है क्योंकि उसके दादा का चेहरा पहचाना जा सकता है। NCPR के सदर प्रियंक कानून गो ने पुलिस को लिखे शिकायती खत में कहा कि वो ज़ुबैर के जरिए ट्विटर पर नाबालिग लड़की को धमकाने और हरासा करने के मामले में कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने ट्विटर को भी कार्रवाई के लिए खत लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि NCPRC ने 8 अगस्त को होने पर पोस्ट पर नोटिस लेते हुए ट्विटर से जानकारी मांगी है, लेकिन इससे तसल्ली बख्श जवाब न मिलने के बाद उनके नुमाइंदे को जुमा को कमीशन के सामने पेश होने को कहा। हमने पुलिस को भी लिखा है और ATR के मुताबिक मुलजिमिन के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। नाज़रीन हकीकत में क्या है, ये जो तस्वीर में आपने देखी वो संगी है और लगातार फेक खबरें फैलाता रहता है। इन फेक खबरें फैलाने की वजह से जो IT सेल से है, संगी जहनीत का होने की वजह से जाहिर सी बात है कि आल्ट न्यूज़ इस वक्त भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो भी फेक न्यूज़ फैलाता है उसको ऑपरेशन करके उसको रियलिटी सामने लाने की पूरी टीम कोशिश करती है और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि संगी मीडिया या बीजेपी का IT सेल जो झूठी खबरें फैलाते हैं अलग अलग तरह से फोटोशॉप के जरिए से बना करके या पुरानी तस्वीरें, पुरानी कोई वीडियोस, किसी और मुल्क की वीडियोस लगा करके मुसलमानों से जोड़ करके एक किस्म का हंगामा आराई करने की कोशिश करते हैं और लगातार सुबह से शाम तक इनका IT सेल यही करता रहता है। फेक खबरों को फैलाना, उसको रिट्वीट करना, उसको शेयर करना, लाखों की तादाद में उसके लिए फेक IDs बनाना, ये सारी चीज़ें बनी हुई है। ऐसे में आल्ट न्यूज़ उसको ऑपरेशन करके और बहुत ज़्यादा फैलती है जब आल्ट न्यूज़ उसको उसकी रियलिटी बयान करता है। उसी इदारे के शरीक बानी हैं ज़ुबैर और इसी मामले को लेकर के जो है अब इनके खिलाफ मामला दर्ज करने की कोशिश की गई थी। दरअसल उन्होंने जो ट्वीट किया था वो ये किया था कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो आपकी पोती जानती है, क्या आप इस तरह झूठी खबरें फैला रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने उनकी एक उसकी तस्वीर और उनके साथ जो मौजूद है पोती की तस्वीर शेयर की थी, लेकिन पोती का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसी को बहाना बना करके किसी भी तरह से उनको जो है फंसाया जाए, एक अलग ही अंदाज में जो है इस वक्त मामला दर्ज करवा करके ज़ुबैर के खिलाफ पूरी तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो है आल्ट न्यूज़ से डरे हुए महसूस हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो झूठी खबरें होती हैं, फेक न्यूज़ जो है उसकी रियलिटी आल्ट न्यूज़ बयान करता है।
बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर जो है एक हंगामा मचा हुआ है कि किस तरह से जो है संघी मीडिया पूरी तरह से जो भी सच बोलने की कोशिश करता है, रियलिटी बोलने की कोशिश करता है, उन पर जो है कदगन लगाने की कोशिश करती है, उनकी ज़बान को बंद कर देना चाहती है, उनकी तमाम उनके ऊपर एक ऐसी रुकावटें पेश करना चाहती है कानून के हवाले से, मुख्तलिफ बहानों के लगा करके ये जो है किसी तरह से वो बोलने के लायक ना रहे और उनके अंदर इतनी जुर्रत ना हो कि वो उनका ऑपरेशन कर सके, उनकी झूठी खबरों की सच्चाई को बयां कर सके। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं कुछ वीडियोस आपको दिखा करके फिर अगली खबरों की जानिब बढ़ूं। सबसे पहले मैं आपको तुर्की से आई हुई एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि एक लड़की की है और इसका ताल्लुक़ चाइना के उइग़ुर मुसलमानों से है। दरअसल इसके पीछे म्यूज़िक है, मैं आवाज़ के साथ ये नहीं सुना सकता। दरअसल इस बच्ची का नाम जो आप देख रहे हैं इस वक्त मग़फ़िरत यमीन है और ये चाइना के उइग़ुर मुसलमानों से इसका ताल्लुक़ है और इसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। उसमें असल में बयान करना चाह रही है कि मैं एक तुर्की में मुहाजिर हूँ, मुझे नहीं पता है कि मेरे वालिदैन कहाँ हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। ये तस्वीर वो दिखाते हुए ये कहने की कोशिश कर रही है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, ना मेरे पढ़ाई के लिए है, ना वो ज़िंदा है, पता नहीं कुछ नहीं है। कहते हुए उसने ये वीडियो शेयर करके किसी समाजी कारकुन ने जो है वायरल करने की कोशिश की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना में किस तरह उइग़ुर मुसलमानों के साथ जो है जुल्म व सितम अपनाया जा रहा है। ये मग़फ़िरत यमीन की वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रही है। नाज़रीन, एक और तस्वीर बल्कि वीडियो मैं आपको रखना चाहता हूँ। ये वीडियो जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, शायद आपके मोबाइल में भी पहुँच चुकी होगी। बताया जा रहा है कि इस वीडियो का ताल्लुक़ अहमदाबाद से है, गुजरात के अहमदाबाद से वीडियो है और इसमें ये जो बुरखे में जा रहा है शख्स, आगे जाने के बाद पता चलेगा कि बुरखे से कौन निकल करके सामने आता है। दरअसल एक मंदिर का पुजारी है जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, दरअसल हम इसको आवाज़ के साथ नहीं सुना सकते, इसमें बहुत ज़्यादा गालियाँ वगैरह दी गई हैं, तो ये आप देख लीजिए वीडियो। हम थोड़ा सा आवाज़ म्यूट कर लेते हैं। ये शख्स जो है एक मंदिर का पुजारी है, आगे जाकर के वो मंदिर के अंदर भी दाखिल होगा और फिर किस तरह चाकू वगैरह निकाल लेता है। अब इसका मंशा क्या था, मुसलमानों को बदनाम करना था या फिर ये तस्वुर दिलाना चाहता था कि बुर्का पहन कर के मंदिर के अंदर दाखिल हो तो दूसरे बुर्का पोश ख़वातीन को जो वर्गलाए कि वो मंदिर में आए। अब ये चाकू लेकर के, खंजर लेकर के बुर्खे के अंदर रख कर के ये कहाँ जा रहा था, क्यों करके कर रहा था, पता नहीं है। अलबत्ता अब चाहिए कि इस मंदिर के पुजारी के ख़िलाफ़, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है साजिश रचने की कोशिश कर रहा था, उसको जो है पुलिस के हवाले किया जाए और मुकदमा दर्ज करवाया जाए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो दूसरे मज़हब के जो है शनाख्त का इस्तेमाल करते हुए उनको बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये एक मंदिर का पुजारी है और आप यहाँ देख सकते हैं मंदिर का नाम भी यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि एक मुनज़्ज़म तौर पे मुसलमानों को बदनाम करने, ख़वातीन को बदनाम करने, ये एक हिंदुत्व के कुछ गुंडे और जो है लगातार साजिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक एक करके खुल करके सामने भी आ रही हैं और लोग उसको निकाल भी रहे हैं, सामने लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। बहरकैफ चाहिए ये कि जो है कानून के मुताबिक इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई हो और पुलिस इससे पूछताछ करे कि भाई आप बुर्का पहन करके इस तरह चाकू लेकर के घूमने का क्या मतलब है, क्या आप दूसरे कौम को बदनाम करना चाहते हैं, क्या फिर वाराना फसादात करवाना चाहते हैं, या मंदिर में रहते हुए इस तरह के हालात क्यों करके हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है पूछताछ करनी पड़ेगी। ये पुलिस इसके ख़िलाफ़ जो है पुलिस के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाएंगे, तभी जाकर के कोई सच्चाई निकल करके सामने आ सकती है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको रिहा चक्रवर्ती के सिलसिले में कल अफसोसनाक मंज़र देखने को मिला। ये देखिए मीडिया ये खातून के पीछे कैसे पड़ा हुआ है। 100 से ज़ायद कैमरामैन और रिपोर्टर से यहाँ मौजूद है। रिहा चक्रवर्ती वही है जो सुशांत सिंह के मामले में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है मुलजिम मानी जा रही है और उसको ड्रग्स देने के उस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। ये वो खातून है। देखिए किस तरह इसको हरासा किया जा रहा है जब उसको जो है पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मीडिया की इस तर्ज पर अपनाया। देखिए खातून के साथ आप इस तरह किस तरह ग्रुप बंदी करके जो है उस पर हमलावर हो सकते हैं। कोई सर पर जो है माइक लगा रहा है, कोई कैमरा चेहरे के करीब ले जा रहा है। एक खातून की अपनी इज्जत होती है
और उसकी पूछताछ जारी है। तो ऐसे हालात में इस तरह एक सौ कैमरामैनों का अचानक हमला बोलना टीआरपी के लिए और इस कदर उसके पीछे पड़े रहना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया और मीडिया के रिपोर्टर्स इस वक्त एक किस्म के हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं। और इसी तरह जब ये किसी के पीछे पड़ जाते हैं और जब इनके आका इनकी जानिब जो इशारा करते हैं कि इसी के पीछे पड़े रहो और टीआरपी बढ़ेगी इस मामले से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ होता है। खुद मीडिया वाले रिपोर्टर्स जो है कातिल का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, हरासा करने वाले बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें इन लोगों के सामने हैं। यही वजह है कि ये जो है कार्टून्स इस वक्त जो है पूरी तरह से वायरल हो रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह मीडिया इस वक्त एक रिहा चक्रवर्ती के खिलाफ और आवाम भी तमाशा देख रहे हैं। देखिए एक और कार्टून में कि किस तरह से जो है इस कार्टून में पेश करने की कोशिश की गई है। नीचे लोग तमाशा देख रहे हैं। ये सतीश आचार्य का कार्टून है जो मशहूर कार्टूनिस्ट है और उसने किया है कि मीडिया व का किरदार क्या है और नीचे आवाम किस तरह उसका मज़ा ले रहे हैं, ये बयान करने की कोशिश कर रहा है ये कार्टून में सतीश आचार्य कार्टूनिस्ट। आगे भी देख सकते हैं कि कई कार्टून्स इस वक्त वायरल हो रहे हैं। इसमें पूरी तरह से जो है जो मीडिया के हाथों में उनके जो माइक होता है उस माइक को जो है पूरी तरह खूनी शक्ल में पेश करने की कोशिश किया है। ये मंजुल की तरफ से बनाया गया जो फर्स्ट कट के नाम पर जिनका ये कार्टून मशहूर होते हैं और ट्विटर में भी और फेसबुक में भी और इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी ये मशहूर कार्टूनिस्ट हैं जो लोगों कार्टून के हवाले से समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में क्या सब हो रहा है। एक और कार्टून भी देख लीजिए कि इसमें भी किस तरह से जो है पेश करने की कोशिश की गई कि मीडिया वाले किस तरह सांप की शक्ल या फिर जो है अलग अलग शक्लों में जो है इसको नोचने की कोशिश कर रहे हैं रिहा को। ये मीडिया का किरदार हो चुका है। इस तरह से जो है बयान करने की कार्टूनिस्ट ने कोशिश की है और उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं मीडिया। और मीडिया एक तो सुशांत सिंह राजपूत तो चले गए हैं, हकाइक क्या हैं ये पुलिस पता कर रही है, सीसीबी पता कर रही है, लेकिन मीडिया अपने टीआरपी के चलते और अपने आकाओं के इशारे पर एक अलग ही किस्म की जो है ये करने की कोशिश। आपको मालूम होना चाहिए नाजरीन के इस कदर मीडिया इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। बिना सियासत के तो और बिना मतलब के तो मीडिया और बिना फ़ायदे के तो मीडिया इस मामले को इतना तो नहीं उछालेगा। आप अंदरूनी सतह पर जाकर के देंगे कि जैसे बहुत सारे सहाफ़ी किरदार और सहाफ़त में जो असल तनकीद निगार होते हैं वो जो लिख रहे हैं इस वक्त हिंदी अखबारात में, अंग्रेज़ी अखबारात में, जबकि ये निकल कर के सामने नहीं आ रहे। हकीकत ये है कि बिहार का इलेक्शन होने वाला है। सुशांत सिंह का ताल्लुक जो है बिहार से है, दूसरा है कि वो राजपूत है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है वो पार्टी जो हमेशा से इस तरह के मामलों में आगे आती है। आपको याद होगा कि इधर कोरोना से पहले कुछ फिल्में रिलीज़ हुई, इनमें से एक फिल्म सुशांत सिंह राजपूत का था जिसमें वो एक मुसलमान का किरदार अदा कर रहा था। तो उस वक्त राजपूत के खिलाफ ही ये प्रोपेगेंडा बनाया गया कि वो लव जिहाद को फ़रोग़ दे रहे, लिहाजा उसका फिल्म बाइकाट करो। फिर उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि पद्मावत के नाम पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ और ये भी राजपूत जो राजस्थान का है उसमें इस फिल्म को बाइकाट करने की ना अपील करने पर भी सुशांत सिंह राजपूत ने अपने नाम के पहले से राजपूत का लफ्ज़ ही हटा लिया था। जो लोग उस वक्त इस नौजवान की मुखालिफत कर रहे थे, अब इसके इंसाफ के लिए लड़ने वाले भी यही लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म के प्ले कार्ड्स और न जाने क्या क्या लेकर के एहतिजाज कर रहे हैं कि जो इंसाफ दिलाना चाहिए राजपूत को। दरअसल ये पूरा का पूरा बिहार इलेक्शन के लिए सब हो रहा है। आप देखेंगे अभी कुछ ही दिनों के बाद शायद लगना शुरू हो गए होंगे। बिहार में इस वक्त पूरी तरह से राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए सुशांत सिंह को जो है बड़े बड़े बैनर लगने शुरू हो जाएंगे या लग चुके होंगे, मुमकिन है, इसलिए कि जो ये सारा प्रोपेगेंडा मीडिया इसी तरह इस पूरी सुबह से शाम तक इसके पीछे नहीं रहेगा। दरअसल यहाँ अंदरूनी सतह पर एक ख़तरनाक सियासत रची जा रही है। बिहार को जो है सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने के चक्कर में, इंसाफ दिलाने के नाम पर भी वोट बटोरने की कोशिश हो रही है। दरअसल ये बिहार के लोगों को समझना होगा, इसलिए कि सियासी पार्टी किसी की भी नहीं होती। हाँ, जब कोई चीज़ उनसे फ़ायदामंद हो तो फिर उसके पीछे जो है जिस तरह से उस मसले को उछालना है ये सियासी पार्टियां बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। यही वजह है कि इस वक्त जो है जिस अंदाज में रिहा चक्रवर्ती का नाम लेकर के और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पेश करके जो हो रहा है वो सारी चीज़ें, कंगना रनावत को लेकर के इस वक्त वाई सिक्योरिटी जो वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी नहीं, वाई सिक्योरिटी जो दी गई है वो भी इसीलिए है कि उन्होंने मुंबई आने की बात कही और
शिवसेना ने उनको धमकी दी और धमकी देने के बाद बीजेपी पार्टी उनको वाइस सिक्योरिटी फराहम करती है। ये सारी की सारी चीजें एक सियासत है नाज़रीन। मत समझिए कि जो है कोई पार्टी सुशांत सिंह से बहुत ज्यादा हमदर्द है या रिया चक्रवर्ती से बहुत ज्यादा हमदर्द है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ सियासत है और हमारी जनता इस कदर जो है इस वक्त इंटरटेनमेंट लेने वाली बन चुकी है कि उसको हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। उसको तो बस जो है जुल्म के खिलाफ उसको बोलने से मतलब नहीं है, मजलूम के साथ खड़े होने से उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है ये है कि जो है रिपोर्टरों के नाम पर और एंकरों के नाम पर कुछ ऐसे सर्कस के किरदार मिल जाते हैं जो ये सुबह से शाम तक देखते हैं और मज़े लूटते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। और यही चीज़ आवाम की खामोशी को सियासी अफराद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मीडिया का फ़ायदा उठा करके पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं और ये बेवकूफ़ बनती चली जाती है, जबकि अंदर रियलिटी क्या चल रही है ये सियासत में रहने वालों को बहुत ज़्यादा मालूम होता है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ता हूँ। आज जो है तुर्की में एक बहुत बड़े हाईवे की ओपनिंग हुई, यानी सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 330 किलोमीटर तवील 8 लाइन वाली अनकरा नेदे हाईवे का इफ्तिताह किया और इस मौके पर खुद उन्होंने गाड़ी ड्राइव करते हुए इसका इफ्तिताह करने की कोशिश की। तो इस मौके पर ये तस्वीरें भी वहाँ के सदर रजब तैयब एर्दोगान के खुद गाड़ी ड्राइव करने की वजह से तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर आप लोगों के सामने में रखूं कि दिल्ली पुलिस की जानिब से खबर आ रही है कि दहशतगर्द तंजीम मानी जाने वाली बब्बर खालिसा इंटरनेशनल से मुंसलिक 2 खूनखार दहशतगर्दों को दिल्ली पुलिस ने तसादुम के बाद गिरफ्तार कर लिया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक शिमाली मगरबी दिल्ली में तसादुम के दौरान पकड़े गए इन दहशतगर्दों की शनाख्त भूपेंद्र आलियास दिलाबर सिंह और कलवंत सिंह के तौर पर हुई है। इनके पास से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। दोनों पंजाब के लुधियाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पंजाब में दोनों कई संगीन मामलों में मोस्ट वांटेड भी हैं। इस तरह से जो है पुलिस ने बयान जारी किया है। नाज़रीन, महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की मुबैना तौर से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग के एक रुकन ने फ़ोन करके बांद्रा में वाक़ई उनकी निजी रिहाइशगाह को बम से उड़ाने की धमकी दी है। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला की रिहाइशगाह मातुश्री पर यह धमकी भरा फोन आया। दाऊद इब्राहिम के नाम पर दुबई से ऐसी 4 कॉल्स लैंडलाइन नंबर पर आई थी। ज़राए के मुताबिक इस वाक़े के बाद उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। शिवसेना को लेकर के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, बीजेपी की तय जो हो रहा है और कंगना रनावत को लेकर के जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह सपोर्ट चल रहा है, सारी चीज़ों के दरमियान में अचानक इस तरह का फ़ोन का आना भी बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे रहा है। बहुत सारे सवालात सामने आते नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, क्या योगी हुकूमत से उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज नाराज़ हो चुका है? इससे पहले भी मैंने एक खबर आपके सामने रखी। विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज में हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती नाराज़गी के बीच उत्तर प्रदेश की बलिया के बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट वीरेंद्र सिंह मस्त ने अपनी ही पार्टी के रुकन असेंबली विजय मिश्रा को लेकर कहा है कि अगर उनकी इज्जत नफ्स पर बात आएगी तो वो खुद ही ठोक देंगे। वाज़ेह है कि वीरेंद्र सिंह और विजय मिश्रा की दुश्मनी कोई नई नहीं है। 2019 में बलिया से पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने से पहले वीरेंद्र सिंह मस्त बदोही से ही रुकन पार्लियामेंट थे और विजय मिश्रा बदोही के ही रुकन असेंबली हैं। रुकन पार्लियामेंट इस वक्त वीरेंद्र सिंह बदोही के दौरे पर हैं। कुछ दिन पहले विजय मिश्रा ने वीरेंद्र सिंह पर कई संगीन इल्जामात लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वीरेंद्र सिंह और कई दूसरे ठाकर रहनुमाओं का कत्ल कराना चाहते हैं। इस पर जब वीरेंद्र सिंह से सवाल किए गए तो उन्होंने ये ठोकने वाली धमकी दी है। वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि मैं ना कत्ल कराता हूं, ना ही किसी मुजरिम की परवाह करता हूं। मेरी जहां पर समाजी और सियासी तरबत हुई है वहां मुझे इज्जत के साथ जीना सिखाया है। तो नाज़रीन, महसूस किया जा रहा है कि योगी हुकूमत ठाकरों को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी रही है और ब्राह्मणों को पसीपुश डालने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि दुबे के उसकी इनकाउंटर के बाद से जो है लगातार ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो इस वक्त आप लोगों के सामने रख दी गई। इंशाअल्लाह बकिया अहम तरीन और भी खबरें हैं जो इंशाअल्लाह और रखी जाएंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है।
संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।